आज हम सीखेंगे इसमें डिज़ाइन टैब के कंप्लीट ऑप्शनों का प्रयोग कैसे किया जाता है। डिज़ाइन तो मैंने करा दी है, पर आज लेआउट टैब है हमारे पास। पहला ही जो टेबल के ऑप्शन हमें दिखा रखे हैं वो है सेलेक्ट के लिए। सेलेक्ट में 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। सेलेक्ट सेल है, सेलेक्ट कॉलम है, सेलेक्ट रो है और सेलेक्ट टेबल है। सेलेक्ट सेल पे यदि मैं क्लिक करता हूं तो एक सेल सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। सिर्फ सेल की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं चाहता हूं कॉलम सेलेक्ट हो जाए तो जिस सेल पे कर्सर रखा ना वो वाला कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और आप चाहो तो इधर आके ना साइड में ही डिलीट का ऑप्शन दिखा रखा, डिलीट सेल और डिलीट कॉलम। आप चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं सीधा यहीं से ही। कंट्रोल जेड से बैक ले आते हैं। इसी में अगला ऑप्शन है सेलेक्ट रो। रो सेलेक्ट होगी। अब आपको रो डिलीट करनी है तो यहां पे अगला ऑप्शन क्या दिखा रखा है, डिलीट रो। रो डिलीट होगी हमारी। इसी में है सेलेक्ट टेबल और डिलीट टेबल। टेबल हमने डिलीट कर दी। कल भी मैंने एक तरीका सिखाया था आप लोगों को कि आप इसे राइट क्लिक करके भी ना डिलीट कर सकते हो कंप्लीट टेबल को। डिलीट सेल यहाँ ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन जो यहाँ दिखाई दे रहे थे ना, जो हमें डिजाइन टैब पर जो आ रहे हैं सारे ऑप्शन देखो यहाँ पे आ गए हमारे। आ रहे हैं ना इधर। आप डिलीट टेबल आप यहाँ से भी कर सकते हो, परंतु यहाँ में ऑप्शन सिर्फ कुछ ही दिखाई दे रहे हैं। आप ना टेबल जब सेलेक्ट करोगे ना, जब राइट क्लिक इस ऊपर करोगे तब देखना डिलीट टेबल का ऑप्शन अपने आप ही आ जाएगा। वो पहले सेलेक्ट नहीं था ना, मैंने तो अब इसे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो। और कंट्रोल जेड से इसे बैक कीजिए। उसके बाद जो अगला ऑप्शन हमारे पास है वो हम देखते हैं। उसमें अगला जो मेथड है लेआउट्स के अंदर, अगला जो ट्रिक्स है वो है व्यू ग्रिड लाइन। आपने देखा कई बार जब हम टेबल के अंदर से जैसे हम इरेजर यूज करते हैं, मानो इसका बॉर्डर हम मिटाना चाहते हैं, हम बॉर्डर इरेज करते हैं, कई बार तो बॉर्डर हट जाता है। और कई बार ना लाइन दिखाई देती है डॉट डॉट की, इधर वो यहीं से दिखती है। वो लेआउट में ग्रिड लाइन एक्टिव होती है। यहाँ से ये लाइन एक्टिव होती है, इसलिए यहाँ से हटती नहीं है ये लाइन। ये डॉट डॉट में जो लाइन दिखाई दे रही है ना, इसी को हम क्या है, इसको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। जो डॉट डॉट ये आ रही है, जो डॉट डॉट में जो लाइन आ रही है यहाँ पे, ठीक है, इसको अगर हटाना है आपको तो क्या करें, ग्रिड लाइन को यहाँ से डीएक्टिव कर दीजिए, अपना आप ही दिखनी बंद हो जाएगी। ये सिर्फ ना बॉर्डर पे चारों तरफ दिखती है, अंदर नहीं आएगी ये लाइन। अगर मैं रेजर का यूज करता हूँ, मैं अंदर जाके इसे रेज कर देता हूँ तो यहाँ नहीं आएगा, ये इसमें नहीं होता। ये हमेशा जो बॉर्डर होता है ग्रिड लाइन वहीं होती है। कंट्रोल जेड से हम इस बार फिर से इसे बैक कर लेते हैं। वैसे इतना खास ऑप्शन नहीं है, पर ये कई बार काम आ जाता है। प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज होता है कि भाई एक साथ रो की हाइट आपको बढ़ानी है। जैसे इसकी हम हाइट देंगे, देखो डिफॉल्ट में हाइट इसकी यहाँ पहले से सेट है, देख रहे हो ना ऊपर 0.17 सेट है इसकी। आप चाहते हैं भाई ये बढ़ जाए तो प्रॉपर्टीज पे आइए। प्रॉपर्टीज पे यहाँ रो है, रो की आप हाइट स्पेसिफाई विद हाइट, इस पर क्लिक कीजिए। मैंने 3 कर दिया तो आप देखेंगे इन सब की हाइट एक साथ बढ़ेगी। यहाँ से वही ऑप्शन मैं वही काम पता है मैं कहाँ से कर सकता हूँ, वही काम मैं ना सीधा यहाँ से कर सकता हूँ, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है आपको अंदर। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ इतना आसान तरीका, बिल्कुल सिंपल मेथड है हमारे पास इधर। देखो यहाँ से क्लिक कर दो, हो गया काम। इस तरीके से आप यहाँ से बढ़ा सकते। विथ है तो एक बार तो विथ कम होगी कंप्लीट टेबल की, ये फिर दोबारा बढ़ेगी। यहाँ से इस पर क्लिक करते रहो तो यहाँ पे पॉइंट नहीं आ रहे हैं। एक सेकंड, टेबल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर से। ये ना बाहर तक सेलेक्ट होगी, अंदर तक सेलेक्ट करो सिर्फ इसे, यहाँ तक। इसकी विथ बढ़ाओ, विथ यहाँ काम नहीं करती। कंट्रोल जेड से बार मैं बैक कर रहा हूँ इसे। तो अब देखो ये आ गई हमारी टेबल। तो यहाँ पे डिजाइन और ये ऑप्शन हम यहाँ से कम तो हो जाते हैं, पर ये इससे बढ़ते नहीं है। तो कंट्रोल जेड से बैक करो इसे अभी, ये हम यहाँ पे आ गए। तो हमें क्या करना है, इसकी जो विड्थ है, अब हम एक की तो हम बढ़ा सकते हैं आसानी से, देख रहे हो ना। एक कॉलम की तो एक बार में पॉसिबल है, 2 की भी पॉसिबल है, परंतु जो पूरी टेबल का मैं बढ़ा रहा हूँ तो पूरी टेबल हो नहीं पा रही है इससे। तो आगे पीछे लाइन हमारी हो चुकी है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ जो हमारा ऑप्शन है अगला प्रॉपर्टीज के अंदर, ये आप यूज कर लेना अगर चाहें तो। जैसे सेल का विड्थ कितनी रखनी है, आप सेल की विड्थ रख सकते हैं, पर इतना यूज नहीं है। इससे बेटर है इन ऑप्शनों का प्रयोग कर लें हाइट विड्थ को बढ़ाने के लिए। डिलीट मैंने आपको समझा दिया है कि जब कोई चीज़ सेलेक्ट होगी तो डिलीट कर सकते हैं। रो को, कॉलम को, वो सेलेक्ट कहाँ से करेंगे हम, सेलेक्ट ऑप्शन पे जाके सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। और यही ऑप्शन आपको राइट क्लिक करके भी ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ भी दिखाई देंगे। जब यहाँ पे हम आते हैं सारे ऑप्शन यहाँ भी आते हैं हमारे पास ये। उसके बाद देखिए इंसर्ट अबव। अबव माने ऊपर। मान लो आपको इसके ऊपर एक ब्लैंक रो चाहिए, शॉर्टकट तरीके से तो इंसर्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो हमें आप क्या करेंगे,
इस अबव पे यहाँ क्लिक करके अबव पे क्लिक कर दीजिए तो ब्लैंक रो इंसर्ट होगी, नहीं होगी? ये देखिए सीधा माउस से भी काम कर सकते हो। हटानी है, डिलीट करनी है तो डिलीट यहां से कर दीजिए, डिलीट रो क्लिक कीजिए और डिलीट रो अपडेट कर सकते हो। मान के चलिए अब आपको इसके नीचे बिलो में क्या है, इंसर्ट बिलो, बिलो माने नीचे, नीचे हमें क्या है, एक ब्लैंक रो चाहिए। आप इस पर क्लिक करते रहिए, जितनी आपको चाहिए यहां से सीधा ले सकते हो, कोई राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप डिजाइन टैब पे जैसे आओगे तो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो ब्लैंक। अब मान लीजिए एक साथ डिलीट करना है, सेलेक्ट कर लिया हमने एक साथ, साइड रो सेलेक्ट हो गई है, डिलीट पे जाएंगे और डिलीट रो कर दीजिए, हो गया ना डिलीट इस तरीके से। तो यहां से हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगला है इंसर्ट लेफ्ट और राइट। इंसर्ट लेफ्ट राइट में क्या होते हैं, कॉलम होते हैं हमारे पास, कॉलम ही तो है ये। अगर मान लो मैं यहाँ पे हूं तो इसके ये तो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये राइट साइड है, इसकी लेफ्ट साइड होगी। अगर मैं सामने से बैठा हूं तो ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। अब मान चलो हमें इसके लेफ्ट में कॉलम चाहिए तो इतने ही साइज के कॉलम आ जाएंगे इसके साइड में, आ गया। और कंट्रोल जेड से बैक कर दीजिए। अगर राइट में चाहिए इंसर्ट राइट तो राइट में आ जाए, जहां भी चाहिए आपको, यहां क्लिक करा इंसर्ट राइट, यहां से क्लिक कर सकते हो। नहीं, सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं, बस आप क्लिक कर दो अपने आप ही जो इसमें ब्लैंक आ जाएगा। इसमें यहाँ क्लिक किया, इसके मुझे लेफ्ट राइट में चाहिए तो आप क्लिक कर दीजिए, आ गया लेफ्ट में। राइट चाहिए तो राइट, और यही ऑप्शन हमारा राइट क्लिक करने से आता है, इंसर्ट आ गया ना। अब ये कॉलम के लिए आ गया इंसर्ट रो और अबाव, वही ऑप्शन हमारे यहाँ दे रखे हैं सारे। वो राइट क्लिक से भी ऑप्शन टेबल के हमारे यहाँ सारे शो हो जाते हैं हमें। अब देखिए आगे मर्ज, मर्ज माने जोड़ना। मैंने कल आपको सिखाया था कि ऑल्ट AM का प्रयोग करके आप सेल को सेलेक्ट करके आप प्रेस कर दीजिए शॉर्टकट, तो आपका सेल मर्ज हो जाएगा। अब मान के चलो भाई हमें एक मैंने यहाँ कॉलम इंसर्ट करा लिया इसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में इंसर्ट कर लेते हैं, और हमें ये जोड़ना है, इतने एरिया का जोड़ना है। सेलेक्ट कर लिया हमने माउस से, तो यहाँ पे मर्ज पे देखो पहले ना ऑप्शन ये एक्टिव नहीं था, मर्ज वाला नहीं चल रहा ना, ये सिलेक्ट करने के बाद ना अपना आप चल जाएगा, एक्टिव हो गया ना। इस पर क्लिक करो, हो गया नहीं हो गया मर्ज। आप यहाँ से कर सकते हो शॉर्ट तरीके से सीधा माउस से। यह है जो दो खानों का एक खाने में कन्वर्ट कर लेना, मर्ज हम उसे बोलते हैं, जोड़ना। जैसे इसको दो सेल का एक सेल बनाना है तो आप मर्ज पे क्लिक कर दिए, जुड़ जाएगा। अब है सेल को स्प्लिट करना, जो हमने पेंसिल से टुकड़े किए थे ना, सेल के हमने पेंसिल से बांटा था, अब देखना उसको हम डायरेक्ट यहीं से उसको अलग अलग उसके पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक सेल को अलग कॉलम में बांट देंगे। यहाँ ऑप्शन है स्प्लिट सेल, सेल तो एक खाना ही एक ही है, इसमें क्या एक कॉलम एक रो है इसी सेल के अंदर। तो ये कह रहा है कि इसमें कितनी रो आ जाए, सॉरी कॉलम कितना है, कॉलम ऐसे होंगे ना, रो तो एक ही रखेंगे हम, रो एक ही रहेगी। 3 कॉलम बनाना चाहते हैं इसके अंदर हम, तो आप देखेंगे 3 कॉलम एक क्लिक से मिल जाएगा और बिल्कुल इक्वल बनेंगे। जो हम पहले पेंसिल से नहीं बनाते थे, यहाँ के भाई डिजाइन टैब पे गए और ये हमने पेंसिल यहाँ से ड्रॉ करते थे, कॉलम बनाया करते थे। तो इससे बेटर है कि आप उस जिस सेल में आपको कॉलम क्रिएट करने हैं वहां पे क्या करो, स्प्लिट सेल पे क्लिक करो, जितने कॉलम आपको चाहिए, ये अपना 4 चाहिए तो 4, देखिए 4 कॉलम आ जाएंगे हमारे पास। तो आप यहाँ से भी इन ऑप्शनों का प्रयोग करके स्प्लिट सेल कर सकते हो। उसमें क्या है, आप पार्टीशन कर सकते हैं एक सेल के। उसके बाद स्प्लिट टेबल मैंने कल आपको कराया था। स्प्लिट टेबल का मतलब है कि जो टेबल है उसको रो में बांट देना। जैसे मैं लास्ट में क्लिक करूंगा और यहाँ पे एंटर करेंगे तो टेबल, सॉरी ये जो ऊपर चला गया है हमारा। अब हमें टेबल स्प्लिट करनी होती है, कई बार टेबल को हमें बांटना होता है। मैं एक बार मर्ज कर देता हूँ यहाँ से, हमने एक सेल में कन्वर्ट कर लिया है। अब मानो मैं यहाँ पे इस टेबल में स्प्लिट कर रहा हूँ तो ये क्या हो रही है, स्प्लिट तो हो रही है टेबल, परंतु डेटा ऊपर जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो इसको समझने के लिए मैंने एक टेबल नीचे बना रहा हूँ, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और एंटर। इसको हम, ये हमारी टेबल क्या मैंने बना दी है, टैब का प्रयोग करके नई रो इंसर्ट करा दी इसमें हमने। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको ना आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हो। ऊपर की टेबल हो नहीं पा रही है, आप देखिए हो गया ना, एक छोड़ के एक पे क्लिक कीजिए और क्या कर दीजिए, स्प्लिट टेबल। ये देखिए ये ऑप्शन इसलिए काम आता है, जो हमने कल कंट्रोल से एंटर से नहीं किया था, वही काम मेरा क्या है यहाँ से भी हो जाएगा। आप यहाँ से स्प्लिट टेबल को कर सकते हो, अलग अलग इसे रो में बांट सकते हो अपनी टेबल को। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। तो आगे ऑप्शन पे आते हैं। अगला जो ऑप्शन इसमें है, मैंने अभी बताया आपको, जैसे इसकी हाइट बढ़ानी है आपको सभी कॉलम की एक साथ, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हाइट बढ़ेगी, क्लिक करेंगे तो घट जाएगी। अब मान के चलो कई बार क्या है कि जैसे इसमें कॉलम की हाइट कम ज़्यादा है, इस कॉलम को डिलीट करते हैं पहले, यहाँ से डिलीट कॉलम। अब कई बार क्या होता है कि हमें क्या करना है,
इस टेबल थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसमें मान लो किसी किसी कॉलम जो रो है ना उसकी हाइट कम ज़्यादा है, इसमें वो आगे पीछे हो गई है, तो हमारे पास ऐसी फाइल हमें रिसीव हुई, इसमें क्या है कहीं पे एंटर हमसे प्रेस हो गया गलती से, उसकी हमारी हाइट बढ़ गई। हम चाहते हैं ये सारे जो रो है ना उनकी हाइट ना एक जैसी हो जाए, एक जैसी। तो इसको कर लो सेलेक्ट, इसको हमने कर लिया सेलेक्ट, और यहाँ ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन क्या होता है, इधर देखिए साइड में ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रो का होता है, डिस्ट्रीब्यूट रो, इस पर क्लिक कर दीजिए तो एक जैसी ही सबकी हाइट हो जाएगी आपकी। जितनी भी रो है ना उन सब की हाइट जो है एक जैसी आपकी हो जाएगी। कंट्रोल जेड से बैक, एक बार मैं इसको इधर बढ़ा देता हूँ ताकि नेम इसमें आ जाए। तो दोबारा देखिए एक बार, अब फिर से हम देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे टेबल को, तो सेलेक्ट करने का तरीका है कि प्लस पे क्लिक कर दिया, अपना आप सेलेक्ट हो जाएगी टेबल कंप्लीट। और क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रो, ये देखिए एक जैसी होगी ना सबकी हाइट। कंट्रोल जेड से बैक। अब इसमें अगला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, एक जैसे कर देगा सभी कॉलम को, एक साइज के सभी कॉलम को, इस पर क्लिक कर दीजिए तो एक साइज के हो गए ना वो सारे कॉलम, हो गए नहीं हो गए। तो इस तरीके से आप क्या है जो कॉलम है ना उसको भी जो है आप यहाँ से उसका साइज यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। देखो सब कॉलम का साइज एक जैसा आ गया है। वो कहाँ से हुआ है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूट कॉलम वाला ऑप्शन करेगा। जब आपकी कंप्लीट टेबल जब सेलेक्ट होगी तभी चलेगा आपका ऑप्शन ये डिस्ट्रीब्यूटेड रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें टेबल की हाइट ना कम ज़्यादा होगी ना कॉलम की जो विड्थ है वो कम ज़्यादा होगी, सबकी इक्वल, और इक्वली उनकी रो होंगी साइज और इक्वली उनके कॉलम का साइज होगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, टेबल को और अच्छे ढंग से इसको हमने बना दिया है। अब इसमें कंट्रोल जेड से हम बैक करते हैं एक बार फिर से। इसमें आगे देखिए अगला जो हमारे पास इसमें ऑप्शन है वो है ऑटो फिट कंटेंट विथ। पहला ही ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेंट विथ, ये टेबल अपना आप सेट हो जाएगी। मैंने बताया था जब मैं एक ऑप्शन इधर आया था इंसर्ट टैब के अंदर, यहाँ हमने जब इधर आते थे इंसर्ट टैब और यहाँ ये नहीं था ऑटो फिट टू कंटेंट विथ, जितना लिखे उतना साइज बढ़े टेबल का, तो ये जितना आप इसमें लिखोगे उस हिसाब से साइज बढ़ता चलेगा। तो टेबल को आप ऐसे भी रख सकते हो ऑटो फिट कंटेंट विथ के हिसाब से। आप चाहते हैं कि जितना कंटेंट है उसके हिसाब से क्या है टेबल जो है आपकी सेट रहे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हम उसको यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं। इनको मैं एडिट कर देता हूँ नीचे से। आप चाहते हैं कि ये विंडो के हिसाब से सेट हो जाए ऑटो फिट कंटेंट, ये देखिए विंडो जितना विंडो का साइज उतना आ गया। ये दोनों ऑप्शन पर वही काम करेंगे फिर कॉलम विथ भी। और आप चाहते हैं इनकी जो रो है सॉरी जो कॉलम है वो एक जैसे हो जाए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आप देखेंगे सारे कॉलम एक क्लिक से इसने एक जैसे कर दिए बगैर सिलेक्शन के ही। अब आगे देखिए इसमें डेटा को ना सेंटर में लेने के लिए टॉप में बॉटम में लेफ्ट में राइट में ये अलाइनमेंट दे रखे हैं हमें कुछ ऑप्शन इधर, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपने क्या करा जैसे देखना चेंज होगा इसमें अलाइनमेंट, देखो सेंटर में आ गया सारा डेटा। आप ना यहाँ से इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। कई बार क्या होता है अलाइनमेंट हमें ना कई बार 90 एंगल पे भी देना होता है, तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया जाएगा आपको। इस तरीके से टेबल बनानी पड़ती है कई बार हमें, तो आप ऐसे बना सकते हो टेबल को। कंट्रोल जेड से बैक। आप 20-30 रुपए का रजिस्टर खरीदना कभी जो फेयर होते हैं, इनके पीछे टेबल बनी होती है, देखना इसमें है पीछे टेबल इस प्रकार की, सबसे लास्ट में। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है वो, ठीक है, इसमें है ही नहीं, कोई बात नहीं। किसी किसी में होती है पीछे इस प्रकार की टेबल। यही है। अब आप क्या करेंगे तो इस टेबल में डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको लगता है। अगर रो की करनी है तो रो की, कॉलम की करनी है तो आप कॉलम की जो डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो आसानी से, ठीक है। समझ में आ गया ये ऑप्शन। अब आगे देखिए शॉर्ट करना, डेटा को शॉर्टिंग करना। आप चाहते हैं कि आपका डेटा, देखो नंबर से तो पहले ही शॉर्ट मैंने कर रखा है इसे, क्योंकि हमने बुलेट्स यूज कर रखी, इसलिए वो क्या सीक्वेंस जनरेट होगा। 7 के बाद 8 आएगा, फिर 9 आएगा। हम चाहते हैं जो नाम है ना वो ABC के अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज हो जाएं, जैसे जे के पहले जे ऊपर जाना चाहिए, ये जे ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है शॉर्टिंग का, और यहाँ पे टेक्स्ट को शॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये जे वाला वर्ड ऊपर आगे नहीं आगे, ये अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज कर दिया हमें डेटा। अगर आपकी टेबल इस प्रकार की है कि ए वाले नाम पहले, फिर बी वाले, फिर सी, फिर डी, ई, एफ, जे के इस अल्फाबेट में अरेंज हो जाए, तो आप यहाँ से इसे क्या कर सकते हैं, शॉर्टिंग ऑप्शन हम इसलिए ही दे रखा जो मैंने आपको होम टैब में भी कराया था। होम टैब में भी था शॉर्टिंग का, तो आप यहाँ से कर सकते हो। डिसेंडिंग तो डिफॉल्ट होता ही है, हम राइट करते हैं, शॉर्ट किया जा सकते हैं। हाँ, मार्क्स के हिसाब से कर लीजिए। जैसे नंबर है, आप चाहते हैं कि सबसे छोटा नंबर पहला है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो इस असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। यहाँ से तो नंबर लेना पड़ेगा, फिर आपको नंबर ऑलरेडी है असेंडिंग में कर दीजिए। ये सारे डेटा अपना चेंज हो जाएगा।
चेंज होगा पूरा टेबल ही। देखो हो गया ना, पहले नंबर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से क्या है हमारे ना सारे नंबर यहाँ पे ना अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमें टोटल निकालना है। तो देखो टोटल निकालने के लिए सबसे शॉर्ट तरीका हमारे पास ये है कि यहाँ आपको आना है फॉर्मूले पे और बस यहाँ क्लिक कर देना, आपका सम निकल के आ जाएगा। सभी का निकालना है